राजेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या घटना हुई अभी? तमाम लोग आपके मैरिज होम पे चढ़ाए। एक्चुअल में मनोज यादव आरसीएल वाले बीजेपी के नेता, उन्होंने यहाँ पे 50 लोग लाके हमारे यहाँ पर बैठे और 10 तारीख को इन्होंने हमारे यहाँ मैरिज हॉल पे ताले डाले थे। ताले डालने के बाद फिर फोर्स वगैरह आया, वो ताले खुल गए उस टाइम। उसके बाद फिर आज फिर वो यहाँ मट्टी डाल रहे थे, तो मैंने कंप्लेंट की सीओ साहब को कि ये मट्टी डाल रहे, तो सीओ साहब ने उसे बंद कराया। फिर ये 50 लोग यहाँ पर आ गए, कुर्सी अपनी अपनी लेके आ गए। और यहाँ पर हमारे चूँकि एक भाई ने रजिस्ट्री की है ना 1/4 हिस्से की, वो माननीय सिविल कोर्ट में उसका अभी मतलब ये केस चल रहा है, अभी डिसाइड हुआ नहीं है। और हाई कोर्ट का भी स्टे है इस ऑल प्रॉपर्टी पे। आपका हिस्सा बंटवारा हो चुका है कि नहीं अभी? अब अभी नहीं हुआ है, इसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है। और इन्हें विवादित जगह पहले से ही डिस्प्यूट, हमारा मनोज यादव बीजेपी के जो नेता हैं उनसे हमारा डिस्प्यूट पहले ही चल रहा था आरसीएल वालों से। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जानबूझ के ये जगह बगैर बंटवारा के दोबारा परचेज की। उन्हें जबकि मालूम था कि हमारा भी मनोज यादव का और राजेश गुप्ता का कोर्ट में केस चल रहा है, उसके ही ब्याह पर हम हाई कोर्ट से स्टे लाए थे। उसके बावजूद उन्होंने 10 जुलाई को 2025 को इन्होंने हमारे भाई सर्वेश कुमार गुप्ता से एक रजिस्ट्री करा ली 1/4 की। लेकिन 1/4 अभी तक डिसाइड नहीं है, न्यायालय सिविल कोर्ट में ये मुकदमा पेंडिंग चल रहा है। मतलब कौन सा हिस्सा किधर मिलेगा अभी? हाँ, ये अभी कोई डिसाइड नहीं है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें एक एग्रीमेंट इन्होंने बनवाया है, उसमें तो कुछ दिखा दिया है। उसके मतलब उसके हिसाब से तो ये मैरिज हॉल का हिस्सा ले रहे और रजिस्ट्री में इनने 1/4 करा दिया। तो अभी तो ये मूड में है कि ये हमें इधर का हिस्सा मिल जाएगा, फिर 1/4 में हम बाद में सब हिस्साओं में जितने नंबरान हैं हमारे यहाँ, उन सब नंबरों में से फिर 1/4 बाद में मांगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संचित गुप्ता है। संजय जी, आज ये क्या मतलब विवाद हुआ? शुरुआत कैसे हुई? विवाद ये हुआ कि उन्होंने पहले तो ये धीरे धीरे मिट्टी डालना शुरू किया, ठीक है। 1 ट्रॉली डाली, 2 ट्रॉली डाली, फिर ये डालते रहे। फिर इस बारे में हमने जैसे ही सूचित किया पुलिस को, तो उन्होंने ये काम के लिए उनसे कहा कि जो आपका आदेश, जो हमारा हाई कोर्ट का आदेश था, उसके हिसाब से उन्होंने वो फैसला दिया। तो उसके होते हुए उसके बाद उन्होंने फिर जब ये काम उनका रुक गया मिट्टी वाला, तो फिर वो आए और उन्होंने 40-50 लोगों के साथ असला लेके आए और यहाँ पे बैठ गए आके, और कहने लगे कि मैं यहाँ पे यहीं पे बैठा रहूँगा। इसी जगह पे? जी ये तो अब मैरिज होम है आपका? हाँ जी, ये मेरा मैरिज हॉल है। इसका अभी कोई भी बंटवारा वगैरह कुछ नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ें हमारी हाई कोर्ट से चल रही हैं, वो अंडर प्रोसेस है, और सारे भाइयों का हाई कोर्ट से ही चल रहा है। अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। इससे पहले भी बता रहे एक बार कब्जा करने की? हाँ, एक बार और आए थे पहले, और उन्होंने यहाँ पे आके चैने और ताला वगैरह डालने की प्रयास किया था। और यहाँ पे कम से कम तब भी वो गनर वगैरह लेके पीछे से आते हैं हर बार। पीछे से उन्होंने रास्ता बना रखा है। मिट्टी डालने का उनका कारण ही यही है ताकि उनकी गाड़ी और वो सब हाल आ जाए किसी भी टाइम। इधर जी जो जगह है जी जी, प्रशासन में वो हम लोगों को मानसिक सताते हैं काफ़ी इस चीज़ को लेके, कि हम काम की जगह ये देखना पड़ता है पूरे दिन कि यहाँ से कोई आ ना जाए। हमें अपनी चीज़ों की रखवाली, हमारी जब खुद की चीज़ है तब हमें उसकी दूसरे से रखवाली करने की ज़रूरत पड़ रही है। प्रशासन में शिकायत की आपने? प्रशासन में उस चीज़ की प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन उस चीज़ का जब तक चीज़ें डिसाइड कोर्ट से नहीं होंगी तब तक प्रशासन भी साथ उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कहेगा। लगातार ये 2-3 बार ऐसा कर चुके हैं? जी, ये दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और मानसिक सबको सताने की कोशिश करते हैं।